जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ बेटा पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए क्योंकि हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लगाने। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ सके। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं बाबू मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़ों। कह क्या रहा है, क्या कह रहा है बेटा। एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस क्रम में है और यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बेटा दिया है शीर्ष चारों के किस क्रम में दिया है, 1,2 -5, 6, 1,2 और -5, 6 यही है बेटा। और क्या दिया है 7,4, 7, और क्या दिया बेटा k, -2, k, -2 यही दिया बेटा। चलो ठीक है, तो चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो मान लिया एक चतुर्भुज है, यह एक क्या है बाबू, चतुर्भुज है। ए बी सी और डी। ए का मान है 1,2, बी का मान है -5, 6, सी का मान है 7, -4 और डी का मान है k, -2। ठीक है बाबू, इसका क्षेत्रफल बोला पूरे का क्षेत्रफल 0 है तो हम यहां से एक बीकर डाल देते हैं बेटा, निकाल लेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फिर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के बराबर 0 रखेंगे क्योंकि पूरा बोला है 0 है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मतलब ए वाला त्रिभुज दोनों जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज का निकल जाएगा और बराबर क्या बोला 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए। तो जब देखोगे बेटा तो क्या होगा, x1 बराबर कितना होगा, 1 होगा, x1 बराबर 1, x2 बराबर कितना होगा मेरे लाल, -5 होगा तो हो जाएगा -5, x3 बराबर कितना होगा बेटा, x3 बराबर हो जाएगा 7, तो यहां पे हो जाएगा 7। y1 देखोगे बेटा तो y1 कितना होगा, देखना y1 बराबर हो जाएगा 2, y2 बराबर 6। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 2 और y2 बराबर हो जाएगा 6 और y3 सी वाले में देखोगे बेटा -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 यही होगा बेटा। उठा के मान रख दो, 1/2 है तो रहेगा x1 कितना बेटा 1 है, y2 कितना है 6 है, माइनस y3 कितना बेटा -4 तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना बेटा -5 है और y3 है -4 माइनस y1 बेटा कितना है 2 है, रख दोगे, प्लस x3 कितना बेटा 7 है, y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है बेटा 6, ये हो जाएगा। इतना कर लोगे बराबर 1/2, यहाँ पे 6 4 10, 1 गुणे 10। अब बेटा यहाँ पे है कितना -5 गुणे -4 -2 -6 और प्लस 7 गुणे यहाँ पे -4 बचेगा, 2 में से 6 जाएगा -4 बचेगा ना। तो आ जाओ बेटा 1/2 यहाँ पे 10 1 कम 10 माइनस प्लस 6 5 30 और माइनस कितना बेटा 4 7 28 -28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे बेटा 30 में से 28 जाएगा 2 बचेगा और 10 2 कितना हो जाएगा 12, 1/2 गुणे 12, 6 दूनी 12, 6 वर्ग मात्रक आ जाएगा बेटा। इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लोगे बिंदास एकदम। ठीक है, चलो आ जाओ इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा इसके आगे निकाल लेते हैं त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज एडीसी के लिए जब निकालोगे बेटा तो देखना x1 बराबर कितना होगा 1 होगा, x2 बराबर कितना होगा, d क्या देखोगे बेटा k होगा, यही है ना k, और x3
के दिया है और क्या पूछा है बेटा इसमें के का मान, ठीक है। x3 बराबर कितना होगा बेटा, x3 बराबर हो जाएगा 7, x2 बेटा x3 और y1 देखोगे y1 बराबर हो जाएगा 2, y2 बराबर बेटा -2, y3 बराबर -4 हो जाएगा। ये कर लोगे इतना आप लोग। फिर क्या करोगे बेटा, त्रिभुज किसका, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर नहीं बेटा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यहां पे करोगे बेटा 1/2 x1 कितना है बेटा 1 है, y2 कितना है -2 है, माइनस y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब करोगे आगे बेटा प्लस x2 का मान है k और y3 का मान है -4, माइनस y1 कितना बेटा 2 प्लस x3 का मान है 7, y1 का मान है बेटा कितना 2, माइनस y2 का मान कितना है -2, ठीक है। इतना कर लोगे बेटा 1/2 तो रहेगा और ब्रैकेट में कितना होगा बाबू 1 गुणे -2 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुणे 2 प्लस यहाँ पे क्या है बेटा k, तो यहाँ पे होगा k गुणे -6 प्लस, क्योंकि बेटा -4 -2 -6 होता है, प्लस 4 गुणे 2 2 नहीं 7 गुणे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 7 गुणे 4 ये हो जाएगा 1/2, 2 1 कम 2 और प्लस माइनस 6k और प्लस 7 चौके 28, तो करोगे बेटा 1/2 28 2 30 माइनस 6k, ये हो जाएगा बेटा 1/2, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे बचेगा 15 माइनस 3k, इससे यह कैंसिल तो आ जाएगा बेटा 15 माइनस 3k वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा बेटा इतना वर्ग मात्रक, ठीक है। इतना कर लोगे। अब बाबू इसका क्षेत्रफल आ गया और उसका क्षेत्रफल आ गया, दोनों का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं बेटा। अब चतुर्भुज ए बी और सी डी का क्षेत्रफल बोला है बेटा कितना है 0 है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल दिया है बेटा कितना 0 बोला है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल होगा बेटा, बराबर 0 है तो 0। इसका कितना वैल्यू आया है बेटा, इसका आया है 6, तो हो जाएगा 6 प्लस 15 माइनस 3 के बराबर 0, -3 के बेटा उधर लेके चले जाना, तो क्या हो जाएगा 15 6 21 बराबर 3 के, हम लिख सकते हैं बेटा 3 के बराबर 21, तो के बराबर 21/3 मतलब कितना के का मान आ जाएगा 7, तो के का जो वैल्यू होगा बेटा वो कितना होगा 7 होगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो पहले इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लगाना है, तो पहले आप लोग इसको नोट करो बिंदास एकदम अच्छे से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने चल रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या हो 1 हो, ठीक है बेटा। तो सिद्ध कीजिए कि a, 0, b और 1, a संरेखीय बिंदु है, ठीक है बेटा। a, 0 और 0, b और 1, a क्या है बेटा संरेखीय बिंदु है, संरेखीय बिंदु है मतलब बेटा क्षेत्रफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, देखो दोनों का एलसीएम हो जाएगा ab, b का गुणा यहाँ पे होगा और a का यहाँ पे, तो b प्लस a लिखो या a प्लस b लिखो, बराबर हो जाएगा ab, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। कर लोगे। अब बाबू इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ये माने x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, ठीक है।
नहीं तो ऐसे कर लेना बेटा, मान लेना 3 दिया है तो शीर्ष ए बी ए सी हो जाएगा बेटा। तो x1 बराबर कितना होगा, a होगा, x2 बराबर होगा 0 और x3 बराबर होगा 1, 1 ही है ना बेटा। y1 बराबर कितना होगा 0, y2 बराबर b और y3 बराबर हो जाएगा 1। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे बाबू, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। आ जाओ बेटा यहाँ पे, कितना होगा 1/2, x1 कितना है बेटा, x1 है a, y2 कितना है बेटा b, माइनस y3 कितना है बेटा 1, ठीक है, प्लस x2 कितना बाबू 0, और 0 अंदर कुछ भी हो बेटा 0 ही होता है, ठीक है। x3 कितना है 1 है, y1 कितना है बेटा 0, माइनस y2 कितना है b है, ठीक है। इतना कर लोगे बाबू। तो आ जाओ यहाँ पे 1/2, इसका गुणा इसमें होगा ab होगा, इसका गुणा इसमें होगा माइनस a, ये पूरा मैटर वे खत्म हो गया बेटा। 1 का 0 में 0 होगा, 1 का b में होगा बेटा क्या होगा माइनस b, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब इतना करने के बाद बाबू आ जाना आगे 1/2, क्या करोगे यहाँ पे ए बी है रहने दो, यहाँ पे बेटा दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखना यहाँ पे a प्लस बी का मान यहां से उठा के रख दो बेटा, समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ए बी, यही दिया ना ए बी और प्लस नहीं माइनस है बेटा, तो माइनस a प्लस बी का मान क्या है बेटा ए बी है, तो ए बी हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, 1/2 गुणे 0 बराबर 0, क्षेत्रफल 0 आ गया, मतलब क्या है बेटा संरेख है, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। तो चलो आप लोग इसको नोट करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। तो चलो पहले इसको नोट कर लो, मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, यदि r x कामा y दो बिंदु p a कामा b q b कामा a को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए एक्स वाई प्लस ए बी, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, ठीक है बेटा। पी क्यू और आर तीन बिंदु दिया है बेटा, पी क्यू आर, यहाँ पे मान लिया पी हो गया बेटा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, एक ही रेखा पर बोला है बेटा, तीनों तो एक ही रेखा पर हो गए। और एक्स पी का ए कामा बी कामा ए कामा बी और बी कामा ए बेटा एक्स कामा वाई, ठीक है, इतना कर लोगे। अब बाबू आ जाओ यहाँ पे, देखना x1 बराबर हो जाएगा a, x2 बराबर हो जाएगा b और x3 बराबर हो जाएगा x, y1 बराबर होगा b, y2 बराबर होगा a और y3 बराबर होगा y, ठीक है बेटा, इतना कर लोगे। त्रिभुज PQR मान लेना बेटा यह रेखा पर है तो क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, एक ही रेखा पर है बेटा तो क्या होगा संरेख होगा, संरेख होगा तो मतलब फल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, यही बोला ना बेटा, एक ही रेखा पर है तो क्या होगा बेटा क्षेत्रफल 0 होगा। तो क्या होगा बेटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 और क्या होता बेटा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है बेटा। तो चलो यहां से 1/2, x1 कितना बेटा a है, a, y2 कितना है a माइनस y3 कितना है y प्लस x2 कितना बेटा b, y3 कितना है y माइनस y1 कितना है b, x3 कितना बेटा x है और y1 कितना है b और y2 कितना है a,
हो जाएगा बेटा, आ जाओ 1/2 बराबर क्षेत्रफल बेटा 0। एक चीज रखना बेटा, 2 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बाबू यहां पे देखना, a का गुणा a में होगा तो क्या हो जाएगा a² माइनस a का गुणा y में होगा ay, b का गुणा y में होगा by माइनस b² हो जाएगा बेटा, प्लस x का गुणा b में होगा xb, x का गुणा उसमें होगा माइनस ax हो जाएगा बेटा बराबर 0। यहां पे हम लिख ले रहे हैं बाबू a² माइनस b², क्या होगा बेटा a² माइनस b²। फिर बेटा हम माइनस ax लिख ले रहे हैं, माइनस ax, ठीक है। और xb या bx कुछ भी लिख सकते हो, प्लस bx हो जाएगा बेटा, प्लस bx यहां पे। फिर माइनस ay प्लस by, माइनस ay प्लस by बराबर 0। इतना कर लोगे बेटा। अब देखना a² माइनस b² है तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस b होगा, ये हो जाएगा a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है तो माइनस x कॉमन लोगे क्या बचेगा a माइनस b हो जाएगा बेटा। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है तो माइनस जब y कॉमन लोगे तो a माइनस b बराबर 0। अब बेटा इसमें देखो a माइनस b भी है, इसमें भी a माइनस b है, a माइनस b कॉमन ले लो तो जब a माइनस b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा a प्लस b और यहां पे बच जाएगा बेटा माइनस x माइनस y बराबर 0। यह बेटा 0 के बटे जाएगा, हो जाएगा 0, ठीक है। तो बचेगा a प्लस b, यहां से बेटा माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस y बराबर 0। इसको उधर कर दो बेटा, हो जाएगा a प्लस b बराबर x प्लस y, यही सिद्ध करना था, a प्लस b बराबर x प्लस y या x प्लस y बराबर a प्लस b हो जाएगा बेटा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर a प्लस b, आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर, यही हमको सिद्ध करना था। तो बेटा इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर लगाएंगे बेटा 9, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको आप लोग नोट कर लो। चलो इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि यदि a b c बराबर नहीं है तो सिद्ध कीजिए a कामा a स्क्वायर b कामा b स्क्वायर c कामा c स्क्वायर कभी संरेख नहीं हो सकते। बेटा मान लिया a कामा a स्क्वायर b है, b कामा b स्क्वायर, c है, c कामा c स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू क्या होगा देखना, x1 बराबर हो जाएगा a और x2 बराबर हो जाएगा b, ठीक है, और x3 बराबर हो जाएगा c, y1 बराबर होगा a स्क्वायर, y2 बराबर हो जाएगा बेटा b स्क्वायर, y3 बराबर हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होगा बेटा। क्षेत्रफल 0 नहीं आना चाहिए, संरेख है बेटा, संरेख नहीं है तो क्षेत्रफल 0 नहीं आना चाहिए। 1/2 x1 का मान कितना बेटा a, y2 कितना है b स्क्वायर, y3 कितना है बेटा c स्क्वायर, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस x2 कितना बेटा b, y3 है c स्क्वायर माइनस y1 कितना बेटा a स्क्वायर प्लस x3 कितना बेटा, x3 है यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा c, y1 है a स्क्वायर, y2 है b स्क्वायर, ये आ गया बाबू। अब क्या करोगे, बहुत करोगे इसमें, 1/2 कर लोगे बेटा गुणा ab स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर, bc स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b, यही होगा बेटा प्लस a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c, यही होगा बेटा। अब ना इसमें कुछ कॉमन होगा ना कटेगा, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल, ये लिख देना, ये बेटा क्या है क्षेत्रफल है, तो लिखना बेटा क्षेत्रफल 0, क्षेत्रफल बराबर 0 नहीं है, अतः यह संरेख नहीं होगा, बात खत्म। बस इतना ही आप लोगों को लिखना था, इतना लिख दोगे बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग कर लोगे।
ठीक है, इतना करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है बेटा, उसको फिर लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लो, इसको लिख देना बेटा इसमें कि क्षेत्रफल 0 नहीं है, अतः यह संरेख नहीं हो सकता। बात खत्म, ज्यादा 3-5 नहीं करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। बेटा 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 5 वर्ग इकाई, यही दिया है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा, इसके दो शीर्ष 2,1 और 3,-2 है। बेटा दो शीर्ष मान लिया, ए कितना दिया है 2,1, 2,1 और बी 3,-2 है, 3,-2 है। ठीक है, रेखा बेटा तीसरे शीर्ष रेखा कितना है, x+3 है, यही है बेटा तीसरे शीर्ष का रेखा x+3 है। तीसरे शीर्ष का रेखा बेटा कितना है, x+3 है, y बराबर x+3 है, ये तीसरे शीर्ष की रेखा है। ठीक है बेटा, तो मान लिया पहला तीसरे शीर्ष का रेखा x+3 है, तो करोगे बेटा तो क्या करना, इसको b मान लेना, इसको c मान लेना, और रेखा शीर्ष a मान लेना बेटा, तीसरा शीर्ष a मान लेना, इसको b, इसको हम c मान ले रहे हैं, और a मान ले रहे हैं बेटा x, y। ठीक है, तो हो जाएगा, और इसको यहीं पे साइड में रहने दो। अब बाबू यहां से जब निकालोगे x1 बराबर कितना होगा, x होगा, x2 बराबर हो जाएगा 2, x3 बराबर हो जाएगा 3, y1 बराबर होगा बेटा y, y2 बराबर होगा बेटा 1, y3 बराबर होगा बेटा -2। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता है बेटा कितना, 5 वर्ग इकाई है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यह प्लस माइनस, क्षेत्रफल बेटा हमेशा प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 हो जाएगा बेटा प्लस माइनस यहाँ पे 5, यह बेटा इधर जाएगा, उसमें गुणा होगा, हो जाएगा 10। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है x, y2 का वैल्यू कितना 1, माइनस y3 का बेटा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना बेटा 2, y3 कितना है -2, y1 कितना बेटा y1 है y, और प्लस x3 बेटा 3, y1 कितना है बेटा y1 है y, और माइनस y2 कितना है बेटा y2 है 1। ठीक है, बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 10, कर लोगे इतना। अब बाबू इसका इसमें करोगे 2 1 3 हो जाएगा, 3 का इसमें करोगे 3x प्लस 2 दूनी -4 हो जाएगा, -4 और -2y प्लस 3y और -3 बराबर प्लस माइनस 10, कर लोगे बेटा इतना। तो चलो 3x यहां पे है, ठीक है बेटा, तो 3x रहने दो, 3x। अब बाबू यहाँ पे -2y प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा प्लस y, -4 - 3 -7 बराबर प्लस -10, इतना कर लोगे बाबू। लेना प्लस चिन्ह, प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या होगा बेटा देखना, प्लस लेने पे हो जाएगा 3x प्लस y -7 बराबर 10, इतना कर लोगे बेटा। आ जाओ आगे, हो जाएगा इसको इधर लेके जाओगे, 3x प्लस y और -7 है बेटा, 10 + 7 हो जाएगा, तो 3x प्लस y बराबर कितना होगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू दिया है क्या, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, कर लोगे इतना। अब बाबू फिर माइनस लेने पर कर लो, माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर हो जाएगा 3x प्लस y -7 बराबर -10 होगा बेटा, -7 बराबर -10। अब करोगे बेटा 3x प्लस y बराबर -10 प्लस 7, तो 3x प्लस y बराबर -3, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना। ठीक है बेटा, अब यहां पे इतना करने के बाद दिया क्या है बेटा, दिया है y बराबर x प्लस 3, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओगे बेटा, x - y बराबर -3, इसको मान लेना समीकरण नंबर
3। तो बेटा समीकरण 1 और 3 को जोड़ देना उठा के, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 3, एक कितना बेटा 3x प्लस वाई बराबर 17, यही है बेटा। क्या निकालना इसमें, तो उसके निर्देशांक x और y के मान निकालना, ठीक है बेटा। तो यहां पे कितना है x माइनस वाई बराबर -3, करोगे बेटा जोड़ोगे 3 1 4x, इससे कैंसिल, 14 में से 17 में से 3 गया बेटा, कितना होगा 14 हो जाएगा। तो x बराबर 14/4, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, x बराबर आ जाएगा 7/2। x का वैल्यू क्या आएगा बेटा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। x का मान बेटा समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देना, 1 3 लिए थे ना, x का मान समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देना। x का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा समीकरण 1 कहां पे है, 3x प्लस वाई बराबर 17, यही है। x का मान 7/2, तो 3 गुणे 7/2 प्लस वाई बराबर 17, ठीक है। इसका 7 त्रिक x 2 प्लस वाई बराबर 17 बेटा को इधर कर दो, तो y बराबर 21/2। इसको करोगे बेटा 17 दूनी 34 माइनस 1/2, 34 में से 21 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 13/2। इसके निर्देशांक आ जाएंगे बेटा 7/2 कामा 13/2, ठीक है। इतना हो गया, 1 हो जाएगा बेटा। अब फिर समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3, हाँ बेटा समीकरण 2 प्लस 3 कर देना, ठीक है। समीकरण 2 प्लस 3 कर दोगे बेटा, समीकरण 2 कितना 3x प्लस वाई बराबर -3 है, और 3 क्या बेटा x माइनस वाई बराबर -3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 1 हो जाएगा 4x, तो 4x बराबर 3 3 -6, तो x बराबर -6/4, 3/2। x का मान आ गया बेटा 3/2। x का मान समीकरण 2 में उठा के रख देना, ठीक है। तो लिखना x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखोगे बेटा कितना है x प्लस 3y -3, यही है ना बेटा समीकरण 2, कहां गया x प्लस 3y बराबर -3, x प्लस 3y बराबर -3 रखो बेटा, x का 3/2 प्लस 3y बराबर -3, ये इधर जाएगा बेटा, तो 3y बराबर -3 इसके बटे 1 कर लो, तो 3y बराबर 3 दूनी -6 -3/2 जाएगा बेटा, 3 6 3 हो जाएगा -9/2, तो y बराबर हो जाएगा -9/2 गुणे 3, 3 3 का 9, तो -3/2। तो इसके निर्देशांक हो जाएगा 3/2, क्या होगा बेटा 3/2 कामा -3/2, ये हो जाएंगे बेटा इसके निर्देशांक। तो इसको नोट कर लो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलो इतना लगा लोगे आप लोग, 3/2। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3/2 है बेटा, तो 1 मिनट, ये प्लस हो जाएगा, जब यहाँ पे -3/2 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे -3 दूनी 6, ये -3/2 है, इधर -3 है, इधर जाएगा बेटा +3/2 हो जाएगा, तो +3/3 दूनी 6, तो -3/2, इससे से काटोगे बेटा -3/2। x का मान कितना बेटा समीकरण नंबर 2 3x, समीकरण नंबर 2, अच्छा 3x है, x प्लस 3y बराबर -3 रख दिया, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा देखना 1 मिनट बेटा, यहाँ पे क्या होगा समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 कितना बेटा 3x प्लस वाई बराबर -3 है, तो 3 गुणे x का मान कितना बेटा -3/2 प्लस वाई बराबर -3, इतना कर लोगे तो 3 त्रिक का -9 हो जाएगा बेटा, /2 प्लस वाई बराबर -3, इसको उधर लेके जाओ, y बराबर -3 और प्लस 9/2, तो करोगे बेटा 3 दूनी 6, -6 प्लस 9/2, तो y बराबर आएगा बेटा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। गलत समीकरण नोट हो गया था, तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाएं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a कामा 2a माइनस 2 कामा 6 3 कामा 1 से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a दिया है बेटा a कामा 2a, b दिया है बेटा b दिया है माइनस 2 कामा 6 माइनस 2 कामा 6, c दिया है बेटा c दिया है कहाँ गया 3 कामा 1 3 कामा 1 ये c है बेटा, और क्षेत्रफल कितना दिया है 10 वर्ग इकाई। ठीक है, चलो बेटा अब इसको मान लेना x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बराबर प्लस माइनस होता है 10 वर्ग इकाई दिया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर प्लस माइनस 10 हो जाएगा बेटा। यह जैसा करना, x का मान है बेटा, y1 का मान कितना है, x1 का मान है, y2 कितना बेटा y2 है माइनस 3 कितना 1 प्लस u कितना है माइनस 2, y3 कितना है 1 माइनस y1 कितना बेटा 2a प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है 2a, y2 कितना है बेटा 6 बराबर 10 दूनी 20 प्लस माइनस हो जाएगा 20, या 2 उधर जाएगा तो बेटा 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का a में गुणा होगा 5 है। अब बेटा इसमें 2 का गुणा 1 में करेंगे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4a प्लस बेटा 3 दूनी 6a माइनस 6 3 18 प्लस माइनस 20 हो जाएगा। अब बाबू 5 6 4 10 5 15a और 18 2 माइनस 20 बराबर प्लस माइनस 20। ठीक है, क्या करोगे बेटा प्लस ले लेना, प्लस लेने पर तो 15a माइनस 20 बराबर 20 हो जाएगा, प्लस लोगे बेटा तो 15a क्या होगा बेटा 15a बराबर 20 प्लस 20 हो जाएगा, यह माइनस 20 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 15a बराबर 40, a बराबर 40/15, 8 पंजे 40 3 पचे 15, a का मान 8/3। अब बेटा माइनस ले लेना, माइनस लेने पर क्या होगा 15a माइनस 20 बराबर माइनस 20, 15a माइनस 20 बराबर माइनस 20, तो 15a बराबर हो जाएगा माइनस 20 और यह जाएगा बेटा उधर प्लस 20, तो 15a बराबर 0, a बराबर हो जाएगा बेटा 0, तो a का मान होगा 0 या 8/3, 2 मान होगा बेटा 0 या 8/3 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बेटा जिनको हम बेटा आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।